Hello students, good morning to all of you. Today we will study about next chapter, chapter 3, consumer equilibrium. क्या स्टार्ट करेंगे आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? Consumer equilibrium refers to those situations when a consumer get maximum satisfactions. Consumer equilibrium refers to those situations when a consumer get maximum satisfaction. जब भी कंज्यूमर को क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस मिल जाए, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब है कि हाउ टू गेट कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि एक कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे गेट होता है, उसे कैसे गेट करना चाहिए और उसको गेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो आज हमने क्या करने यहाँ पर स्टडी करने हैं. तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या स्टडी करना है, यूटिलिटी एनालिसिस. बिकॉज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर मेजर इन टू टर्म्स इन यूटिलिटी एनालिसिस एंड इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. टू टर्म्स के अंदर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, या तो वो इन यूटिलिटी एनालिसिस करें या फिर किसके थ्रू, इन आईसी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस मिले. अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में. किसके हम स्टडी करने वाले हैं, यूटिलिटी एनालिसिस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. क्या है ये? वांट्स सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. वांट्स सैटिस्फाइंग power of commodity is called utility. It means कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, किसी भी कमोडिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी के अंदर जो यूटिलिटी है, जो हमारी वांट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, हम उस यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास क्या है, वाटर है. आपने उस वाटर को क्या किया, कंज्यूम किया. देखो, अगर आपके पास वहां पर 4 to 5 ग्लासेस है वाटर के फिल हुए, आपने जो आपको बहुत तेज क्या प्यास लगी हुई है, तो आपने जब एक ग्लास को क्या किया, एक 1 ग्लास वाटर को कंज्यूम किया, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला. कैसा मिला? बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला. नेक्स्ट मैं ये कहूंगी, सेकंड ग्लास आपने जब कंज्यूम किया, आपको थोड़ा और कंजप्शन, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, उससे कम. लेकिन पहले ग्लास से जो सेटिस्फेक्शन मिला था, सेकंड ग्लास से वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा. थर्ड आप फिर कंज्यूम करते हो, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. जबकि ग्लास के अंदर पानी तो सेम है, वाटर कैसा है, सेम है, सेम साइज के आपके पास ग्लासेस हैं. तो ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और थर्ड ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत कम है? इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने उस वाटर को कंज्यूम नहीं किया, आपने उस वाटर के अंदर जो सेटिस्फाइंग पावर थी उसको कंज्यूम किया है. तो फर्स्ट ग्लास के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी जिसने आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया. थर्ड ग्लास जो वाटर का था उसके अंदर कम पावर थी जिसने आपको कम से कम सेटिस्फाई किया है. तो हम कभी भी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम ना करके उस कमोडिटी की यूटिलिटी को कंज्यूम करते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर की जो वांट्स है उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. क्लियर हो गया? जो ये यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को हम इन टू टर्म्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टू टर्म्स. फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. फर्स्ट क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी? अबे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी? क्या होती है कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी refers to those utility which are measured in terms of number, which are measured in terms of number. For example, 1 2 3 and so on. कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसको आप किसी भी नंबर्स के अंदर क्या करते हो, मेजर करते हो. नंबर्स में कि आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, आपको 3 का सेटिस्फेक्शन मिला. सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया, 2 का सेटिस्फेक्शन मिला. थर्ड जो कंजप्शन किया आपने, सबको 1 का कंजप्शन मिला. इट मींस आपने क्या कर रहे हो, यूटिलिटी को कंज्यूम करते जा रहे हो. जो आपका सेटिस्फेक्शन है इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या किया जा रहा है, उसको काउंट किया जा रहा है. इट इज कॉल्ड
कार्डिनल यूटिलिटी। दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर मार्शल। इसको प्रोपाउंड किसने किया था? मार्शल ने प्रोपाउंड किया था। मार्शल ने बिलीव किया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि यूटिलिटी को नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। बट जो प्रोफेसर हिग्स थे, प्रोफेसर हिग्स ने क्या किया, इसको कंप्लीटली डिफेंड कर दिया, रिफ्यूट कर दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल, सैटिस्फैक्शंस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। सैटिस्फैक्शंस को कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। सैटिस्फैक्शंस आर ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रैंक। केवल रैंक में मेजर किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्लास ऑफ वाटर हमने कंज्यूम किया, हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर हमने क्या किया, जब कंज्यूम किया तो हमें कम सेटिस्फेक्शन मिला है। इट मींस हाई, लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट मींस वो रैंक के अंदर क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, बट नंबर्स के अंदर सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। तो हिग्स ने इसके रिगार्डिंग ही एक और थ्योरी क्या की, प्रोपाउंड की। उस थ्योरी का नाम था ऑर्डिनल यूटिलिटी, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को ही हिग्सियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी किसने प्रोपाउंड की थी? डॉक्टर मार्शल ने। ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने मेजर की है? डॉक्टर हिग्स ने मेजर की है। क्लियर हो गया? तो जो यूटिलिटी है उसको 2 टर्म्स में मेजर किया जाता है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ध्यान रखना, कई बार मार्शल थ्योरी पूछ ली जाती है, हिग्सियन थ्योरी पूछ ली जाती है। वो आपको याद रखना है कि हिग्सियन थ्योरी किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। मार्शल थ्योरी किससे रिलेटेड है? कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। अब है कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग हमने जान लिया। अब यूटिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कि हाउ मच टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कितने टाइप्स की होती है यूटिलिटी? तो यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है, टीयू एंड एमयू। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, टीयू एंड एमयू। टीयू टोटल यूटिलिटी, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है एमयू? मार्जिनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयू टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। टीयू क्या है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, वेयर यूटिलिटी derived from consumptions of all units of the commodity। कोई कमोडिटी है, उसकी सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली है, इट इज कॉल्ड टीयू टोटल यूटिलिटी। उसको क्या कहा जाएगा? टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा। और टीयू क्या होती है? समेशन एमयू। अब है एमयू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। It refers to additional utility on account of consumptions of additional units of commodity। जब भी किसी commodity की किसी additional units को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। उस additional unit से मिलने वाली additional utility क्या कहलाती है? MU marginal utility। और marginal utility can be measured TU n minus TU n minus 1 and MU is equal to change in TU upon change in Q। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, आपने जो कितने टोटल बिस्किट्स क्या किए, कंज्यूम किए हैं, उनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी आपकी क्या थी? TU। लेकिन आपने 1 by 1 क्या किया, एक बिस्किट करके उसको कंज्यूम किया। इट मींस हर बिस्किट मतलब एवरी बिस्किट प्रोवाइड एडिशनल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, तो वो क्या होगा? MU मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम थ्रू द टेबल और थ्रू द डायग्राम देखते हैं कि कैसे इसको मेजर किया जाएगा। अब है इसको हम किसके थ्रू देखते हैं? थ्रू द शेड्यूल्स एंड डायग्राम। ये यूनिट्स क्या की आपने कंज्यूम की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, आप क्या कर रहे हो कि इसमें से 1 by 1 बिस्किट्स को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। देखो जब आपने 0 क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स क्या किए? आपने कंज्यूम किया, मतलब कि आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कैसी होगी? 0। कैसी यूटिलिटी होगी? 0। तो MU तो डैश हो गई, 0.0 नहीं पता, डैश। अब कह रहे हैं कि 1 बिस्किट आपने क्या कर लिया? कंज्यूम। 1 बिस्किट जब आपने कंज्यूम किया, सपोज उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था? 10। 1 बिस्किट आपने कंज्यूम किया उस पैकेट में से, तो आपको कंजम्पशन मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10 का। जब सेकंड आपने जब 2 बिस्किट्स क्या कर लिए? कंज्यूम। सेकंड बिस्किट आपने कंज्यूम किया, तो 2 बिस्किट्स आपने कंज्यूम कर लिए, उन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हो गया आपका? 80।
फिर आपने 3 बिस्किट्स कंज्यूम किए, मतलब थर्ड वाला किया तो टोटल 3 हो गए। 3 बिस्किट्स आपने जब कंज्यूम किए तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। फिर आपने क्या किया है 4, इट मींस आपने जब 4 बिस्किट्स क्या किए कंज्यूम किए हैं, 4 बिस्किट्स क्या कर लिए कंज्यूम, तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 28। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप चाहे कितना भी कंजप्शन बढ़ा लो सेटिस्फेक्शन आपको सेम मिलने वाला है, मतलब जितना 4 से मिला उतना ही आपको किससे मिल रहा है 5 से मिल रहा है। फिर एक कैसा मन होता है कि नहीं अब हमें कंज्यूम नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाता है, मतलब 6 बिस्किट जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, वो और भी ज्यादा क्या हो गया डाउन होकर कितना हो गया, सपोज हम ये कहीं 26 हो गया। बढ़ना चाहिए था बट वो नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि लगातार हम जब भी किसी चीज को कंज्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। किस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, कि हम उसको कंज्यूम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि हम कहते हैं कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आपको सेटिस्फाई हुए? नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, जितना पहले कंज्यूम किया उतना ही सेम सेकंड से उतना ही कंजम्पशन हुआ है, और उसको जबरदस्ती से कंज्यूम करवाया जाए तो सेटिस्फेक्शन बढ़ने या उसी जगह सैचुरेशन रहने की बजाय वो डिक्लाइन हो जाता है। क्लियर हो गया? अब है एमयू। एमयू क्या था? मैंने बताया एमयू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, TUN माइनस TUN माइनस 1। TU तो टोटल यूटिलिटी है, N मींस क्या होता है nth आइटम। जैसे कि यहाँ एमयू आपको फर्स्ट, जीरो का तो डैश हो गया, फर्स्ट का निकालना है तो आपने क्या ले लिया TU1 ले लिया माइनस TU1 माइनस 1, TUN क्या nth आइटम 1 है, माइनस TU1 माइनस 1, तो TU1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस TU1 माइनस 1 0, TU0, तो TU0 पर कितना है 0, वैल्यू कितनी आ गई 10, वैल्यू कितनी आ गई 10। सेम MU आपको फिर निकालना है तो TU आपने क्या ले लिया 2, TU2 माइनस 1, तो TU2 माइनस TU1, तो TU2 कितना है 18, TU1 कितना है 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर हो गया? आप इस मेथड से भी MU को कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा आपके पास मेथड है MU इज इक्वल टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। तो चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q के अंदर क्या होगा, चेंज इन TU में कितना चेंज आया, तो TU के अंदर कितना चेंज आया, देखो जैसे कि 18 से 24, तो 24 माइनस 18 कितना चेंज आया 6, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1, तो 6 अपॉन 1 6, 28 माइनस 4 4 अपॉन 1 1 4, 28 माइनस 28 0 0 अपॉन 1 0, 26 माइनस 28 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2। तो यहाँ आपने TU भी कैलकुलेट कर लिया और MU भी कैलकुलेट कर लिया। देखो मैंने ये भी बताया था TU इज इक्वल टू समेशन MU, TU हमेशा किसके बराबर होता है, समेशन MU के बराबर होता है। देखो टोटल करके देखो 0 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 0 28, 28 माइनस 2 26। क्लियर हो गया? जैसे हम F से CF निकालते थे और CF से F निकालते थे, इनमें से प्रोसेस वही है। तो जब भी F से CF निकाला जाता तो F को टोटल किया जाता था, CF से F निकाला जाता तो फ्रीक्वेंसी को वापस से रिवर्स क्या किया जाता था, माइनस किया जाता था। ये है टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या है ये? टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है, इसको थ्रू द डायग्राम देखना है। तो थ्रू द डायग्राम के अंदर देखो OX एंड OY, OY पर आपने क्या ले लिया TU एंड MU, OX पर क्या लिया आपने TU एंड MU, OX एक्सिस पर क्या ले लिया क्वांटिटी, क्या ले ली क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने यूनिट से वो क्या किए कंज्यूम किए। देखो सपोज क्वांटिटी कितनी है 0 से 1 2 3 4 5 6, तो यूटिलिटी मैक्सिमम TU मैक्सिमम कितनी है 28, तो 2 2 का डिफरेंस ले या 3 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 24 27 and 30।
माना कंज्यूमर कंज्यूम 0 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो टोटल कितनी है 0, कितनी है 0। जब भी कंज्यूमर ने क्या किया 1 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है उसका 10। सेकंड्स को कंज्यूम किया तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 80। थर्ड को कंज्यूम किया तो कितना है सेटिस्फेक्शन मिलने वाला 24। फोर्थ को कंज्यूम किया तो कितना है 28। फिफ्थ को कंज्यूम किया तभी भी कितना मिल रहा है 28। सिक्स को कंज्यूम किया तो कितना है 24, वापिस हो गया। तो देखो ये यहां से ये क्या बन गया TU, क्या बन गया ये TU बन गया। उसके बाद जब भी कंज्यूमर ने 1 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो मिलने वाला MU कितना था 10, कितना था 10। 2 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 8, कितना है 8। 3 को कंज्यूम किया तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 6। 4 को कंज्यूम किया तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 4। 5 पर 0 और 6 पर किया तो 6 पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 9। ये क्या है MU, ये क्या कर रहा है TU, ये क्या है MU। देखो सैचुरेशन जहां पर MU क्या है 0 तो वहां TU कैसा है मैक्सिमम। जहां MU 0 है TU कैसा है यहाँ पर मैक्सिमम। क्लियर हो गया। तो आज हम केवल इतना ही स्टडी करेंगे कि यूटिलिटी क्या थी, यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट से, कार्डिनल नंबर से कैसे, ऑर्डिनल नंबर से कैसे मेजर किया जाता है, यूटिलिटी के टाइप्स कितने हैं TU MU, TU का मीनिंग, MU का मीनिंग एंड TU और MU को थ्रू द डायग्राम एंड थ्रू द शेड्यूल्स आज हमने क्या किया इसकी स्टडी की। सभी को क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप उसे कमेंट में डालिए, अदरवाइज जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास उसके ऊपर डायरेक्टली कॉल कर या मैसेज के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं।